हेलो राम राम भैया लोग, स्वागत है आप सभी का मुकेश एग्जाम डोज पर। डियर, हम सभी कवर कर रहे हैं करंट अफेयर का सीरीज, जिसमें आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स में कौन क्या कहाँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप क्लास के अंत तक बने रहिए। आई होप यह क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पद के बारे में जानेंगे आज। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो भैया, करंट अफेयर सीरीज कौन क्या कहाँ में पहले हम लोग कवर करने वाले हैं संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में। संवैधानिक पद की बात करें डियर, तो जैसे पहले राष्ट्रपति हैं, तो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति कौन है भैया? महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो 14वें नंबर की बात अगर हम करें, 14वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है भैया? तो ये हैं रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, रामनाथ कोविंद जी हैं। अगर बात करें भैया द्रौपदी मुर्मू जी की, तो ये है जो दूसरी भारतीय महिला राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू जी भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, जिनका कार्यकाल भैया 2007 से 2012 तक रहा है। ठीक है, और पुरुष में बात करें प्रथम राष्ट्रपति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे भैया। और राष्ट्रपति पद का अगर उल्लेख है भैया, तो हमारे आर्टिकल 52 में। ठीक है, आर्टिकल 52 में उनका उल्लेख है। और द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद का पदभार 25 जुलाई 2022 को ग्रहण की थी। कब भैया? 25 जुलाई 2022 को इन्होंने राष्ट्रपति पद का पदभार ग्रहण की थी। तो ये कुछ फैक्ट था भैया राष्ट्रपति के बारे में। आइए हम देखते हैं अपने वर्तमान उपराष्ट्रपति के बारे में। वर्तमान उपराष्ट्रपति की बात करें डियर, तो कौन है? सीपी राधाकृष्णन हैं, जो कि 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, और मैं बात करूँ अगर 14वें उपराष्ट्रपति के बारे में, तो भैया श्री जगदीप धनखड़ जी हैं, यानी जगदीप धनखड़ जी हैं 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति। और 15वें नंबर के हैं सीपी राधाकृष्णन। यदि प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करें डियर, तो प्रथम उपराष्ट्रपति हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। कौन थे भैया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे प्रथम उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो चलिए आज के नेक्स्ट में, और उपराष्ट्रपति पद की मैं बात करूँ डियर, तो ये आर्टिकल 66 में इसके चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख है। यानी आर्टिकल 66 में इनके पद के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डियर प्रधानमंत्री के बारे में। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है भैया? तो आप सभी जानते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। यानी इनके अगर पूरे नाम की बात करें डियर, तो आप इन्हें कहेंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और भैया थोड़ा सा इनके फैक्ट और बताएं प्रधानमंत्री के बारे में, तो ये है तीसरे कार्यकाल के लिए कार्यरत हैं। ये तीसरे कार्यकाल के लिए कार्यरत हैं, जिन्होंने 26 मई 2014 को इन्होंने इस पदभार को ग्रहण किए थे। ठीक है, और मैं एक बात और फैक्ट बताऊं, तो नेहरू प्रधानमंत्री जी के बाद ये दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पीएम बनने के रिकॉर्ड में हैं। और दूसरी बात ये भी है कि पीएम बनने से पहले 2001 से 2014 तक ये गुजरात के सीएम भी रह चुके हैं। ये गुजरात के सीएम भी रह चुके हैं पीएम बनने से पहले। तो चलिए इतना फैक्ट था प्रधानमंत्री के बारे में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं न्यायिक प्रमुख के बारे में। न्यायिक प्रमुख यानी मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है वर्तमान में? तो ये हैं भैया BR गवई, जो कि 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के। यदि मैं 91वें नंबर की बात करूँ डियर, 91वें नंबर के, तो ये संजीव खन्ना रहे। कौन रहे भैया? संजीव खन्ना रहे। और आने वाले यानी 53वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश बनेंगे सर्वोच्च न्यायालय के, वो न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं। कौन है भैया? न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी हैं, जो कि 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, जो अपना पदभार ग्रहण करेंगे 24 नवंबर 2025 को। 24 नवंबर 2025 को। ठीक है, और रही बात अगर इनका BR गवई का, तो ये भैया 14 मई को 2025 को इन्होंने तो इस पदभार को ग्रहण किए थे, लेकिन ये 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। कौन भैया? BR गवई। तो नेक्स्ट 53वां हमारे मुख्य न्यायाधीश बनेंगे न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी। ओके, तो ये फैक्ट था हमारे मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भैया महान्यायवादी अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? R वेंकट रमणी हैं, जो कि 16वें नंबर के हैं। कौन भैया? R वेंकट रमणी, जो कि 16वें नंबर के हैं। ठीक है, और यदि हम 15वें नंबर के अटर्नी जनरल की बात करें डियर, तो वह वेणुगोपाल थे। कौन थे भैया 15वें नंबर के? 15वें नंबर के अटर्नी जनरल थे के वेणुगोपाल। ठीक है,
तो ये थे हमारे महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। तो हमारे महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है भैया? तो ये हैं आर वेंकट रमणी, 16वें नंबर के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डियर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तुषार मेहता हैं। जो इंपॉर्टेंट लगेगा उस पर हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है डियर अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कौन है वर्तमान में? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भैया, चलते हैं आगे। संसदीय प्रमुख में कौन क्या है? सभा का वर्तमान सभापति कौन है भैया? तो सीपी राधाकृष्णन है, सीपी राधाकृष्णन है। ठीक है, और उपसभापति राज्यसभा की बात करें तो श्री हरिवंश हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उपसभापति राज्यसभा का कौन है भैया? श्री हरिवंश है। महासचिव राज्यसभा का प्रमोद चंद्र मोदी हैं। नेता विपक्ष राज्यसभा का मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं। इन पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नेता विपक्ष कौन है भैया? तो मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं। इन पे थोड़ा सा आप गौर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा कौन है? जेपी नड्डा हैं। और अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के कौन है? तो ओम बिड़ला है। ये भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैसे ऑलरेडी बुक में डियर हाईलाइटेड किया गया है, तो जो चीज़ हाईलाइटेड है उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगर लगेगा उसमें कुछ और भी फैक्ट ऐड करने लायक है। ठीक है, नेक्स्ट है नेता विपक्ष लोकसभा, ये है राहुल गांधी। और महासचिव लोकसभा की बात करें तो ये उत्पल कुमार सिंह है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग की बात करें डियर, तो निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है इस टाइम प्रेजेंट में? तो ज्ञानेश कुमार हैं, जो कि 26वें नंबर के चुनाव आयुक्त ठीक है भैया। तो मुख्य चुनाव आयुक्त में वर्तमान में कौन है भैया? ज्ञानेश कुमार, जो कि 26वें नंबर के हैं। नेक्स्ट डियर चुनाव आयुक्त, जिसमें विवेक जोशी, सुखविंदर सिंधु हैं। उप चुनाव आयुक्त की बात करें तो अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डियर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, जिसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में CAG कौन है भैया? तो संजय मूर्ति, जो कि 15वें नंबर के हैं। और CAG की अगर बात करो डियर तो ये कितने नंबर के हैं? 15वें नंबर की जो संजय मूर्ति जी हैं। और महालेखा परीक्षक CGA की बात करें तो ये TCA कल्याणी 29वें नंबर के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भैया। नेक्स्ट हमारा क्या है? सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख। सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख कौन है? तो इसमें हम लोग जिक्र करेंगे। अगर सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख में देखें सर्वोच्च सेनापति, तो कौन भैया सर्वोच्च सेनापति? हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, और वायुसेना अध्यक्ष की बात करें तो अमरप्रीत सिंह हैं, 28वें नंबर के। नौसेना अध्यक्ष की बात करें तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, 26वें नंबर के। अगर थल सेना के अध्यक्ष की बात करें तो उपेंद्र द्विवेदी, 30वें नंबर के। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की अगर बात करें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी भारत के दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल रहे भैया अनिल चौहान। अगर पहले लेफ्टिनेंट जनरल की बात करें तो CDS जनरल बिपिन रावत रहे, तो उनके स्थान पे ये लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने। ठीक है भैया, और CDS की बात करें दिया तो CDS का पद 24 दिसंबर 2019 को CDS की पद की बात करें भैया तो 24 दिसंबर 2019 को भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS द्वारा सृजित किया गया था। और CDS जनरल बिपिन रावत 1 जनवरी 2020 को पदभार संभाला था। कौन भैया? जनरल बिपिन रावत हमारे पहले CDS थे जो 1 जनवरी 2020 को इस पदभार को संभाले थे। ठीक है, और मैं बात करूँ तो मोदी इस पद को 15 अगस्त 2019 को इस पद के सृजन की घोषणा किए थे। इस पद की घोषणा कब किए थे मोदी जी? 15 अगस्त 2019 को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डियर। नेक्स्ट है भैया हमारा महानिदेशक सैन्य अभियान DGMO। तो DGMO कौन है हमारा? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हैं। ठीक है भैया, और राजीव घई की बात करें डियर तो ये DGMO के पद पे अक्टूबर 2024 में सृजित हुए हैं। इस पदभार को इन्होंने ग्रहण किया, यानी इस पद को ज्वाइन किया। कब भैया? इन्होंने किया 24 अक्टूबर को। ठीक है, और ये कहें तो डियर ये सेना में एक अहम पद है। DGMO जो है ना, ये सेना में एक अहम पद है। जैसे सीज फायर वगैरह होता है ना, दूसरे देश से जब युद्ध हो रही थी उसके में सीज फायर के, तो इसने बड़े बड़े जो ये निर्णय लेते हैं ये हमारे DGMO ही लेते हैं, जो कि सेना के बहुत ही प्रमुख अहम पद हैं। तो हमारे DGMO वर्तमान में कौन है भैया? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डियर। नेक्स्ट है भैया सचिव एवं कलाकार। सचिव एवं कलाकार में हम लोग देखेंगे कौन क्या है। कैबिनेट सचिव कौन है भैया? TV सोमनाथन है। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा हैं। प्रधान सचिव टू प्रधानमंत्री
शक्तिकांत दास। यदि मैं निजी सचिव प्रधानमंत्री की बात करें डियर, निजी सचिव प्रधानमंत्री की बात करें, ये तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि प्रधानमंत्री की निजी सचिव कौन है, तो यह है निधि तिवारी। कौन है भैया? निधि तिवारी। इनको हम लोग थोड़ा सा गौर करेंगे। निधि। नेक्स्ट है विदेश सचिव विक्रम मिश्री, जो कि 35वां नंबर के विदेश सचिव रहे। ठीक है डियर। तो उम्मीद है डियर इस क्लास में हम सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इन सारे फैक्ट के बारे में जाने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।